फ्रेंड वेलकम टू सुपर क्लासेस में दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोग से 67 बीपीएससी के लिए 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों अगर आप लोग इसमें से 45 क्वेश्चन या 40 प्लस क्वेश्चन आप लोग हल कर लेते हो तो आप लोग इस बार बीपीएससी के एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाइएगा अच्छे मार्क्स से। ठीक है, तो पूरे इन तक आप लोग इस वीडियो को वॉच करिएगा। दोस्तों सही जानकारी आपको भी दी जाएगी और ये इसका व्याख्या भी किया जाएगा। दोस्तों तो पूरे इन तक इस वीडियो को देखिए, मस्ट ये वीडियो है दोस्तों। बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को इसमें लाया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जाम व्यू से लेकर स्पेशल क्वेश्चन है, तो इन तक आप लोग देखिएगा। दोस्तों 50 क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड, यहाँ पर 67 बीपीएससी। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप लोगों को 3 सेकंड की समय दी जाएगी, 3 सेकंड में सही जवाब देना है, उसके बाद हम आपको सही जवाब देंगे। हाल ही में मॉरिशस के समुद्री क्षेत्र में तेल रिवास के कारण मॉरिशस सरकार ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा किया था। तेल ले जा रहा जहाज किस देश का है? किस देश का था दोस्तों? यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, जापान का था दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगस्त 2020 में 4000 टन कच्चा तेल लेकर ब्राजील से सिंगापुर जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? कितने हैं दोस्तों? यहाँ पर सही जवाब देना है दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर का। दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर ई, इनमें से कोई नहीं, एक इसमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। दोस्तों देखिए वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र है। तो दोस्तों इसमें ऐसा ऑप्शन कुछ भी नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर। रियासत में सदास्यता पुस्तक निम्न में से किन के द्वारा लिखी गई है? किन के द्वारा लिखी गई है दोस्तों? यहाँ पर सही जवाब देना है सियासत है, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, विजय कुमार चौधरी द्वारा। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा, लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर। सैयद अकबरुद्दीन के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के पद पर किनका चयन हुआ है? किनका चयन हुआ दोस्तों? यहाँ पर 4 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, टी.एस. त्रिमूर्ति। ऑप्शन यहाँ पर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में अकेडमी लेकर आया है तो बीपीएससी कॉम्बैट टारगेट 67 सीसी। दोस्तों यहाँ पर 60 मिनट में 60 क्वेश्चन को हल करना है। 30 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है तो 12 बजे से। और दोस्तों यहाँ पर 50 भाग्यशाली प्रतिभागियों को यहाँ पर गिफ्ट वाउचर की जाएगी। इसमें सैमसंग मोबाइल है, JBL हेडफोन है, गूगल होम मिनी है दोस्तों, यहाँ पर अमेजन वाउचर है दोस्तों, और भी सारे यहाँ पर ऑफर देखने को मिलेगा। दोस्तों इसे ज्वाइन कर लीजिए, मेरा कोड यूज कीजिएगा दोस्तों, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और दोस्तों इसे जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिए दोस्तों। यहाँ पर मेरा कोड यूज कीजिए सत्येंद्र 10, आपको 10% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड की जाएगी। रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर है दोस्तों, यहाँ पर 6 मंथ का एक्स्ट्रा आप लोग का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। 1 साल का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं 25 से लेकर 27 तक आप लोग ऑल इन वन है दोस्तों सब्सक्रिप्शन, कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 10% के डिस्काउंट के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर अनअकैडमी की एप्लीकेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है दोस्तों। यहाँ पर 23 जनवरी से 1 बैच स्टार्ट हो चुका है स्कॉलरशिप टेस्ट, आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर टारगेट 110 बीपीएससी यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है दोस्तों। यहाँ पर टारगेट बीपीएससी 67 की प्रीमियर टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर मेगा डेली T20 टेस्ट सीरीज ऑन करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज यहाँ पर डेली चल रहा है दोस्तों शाम 5 बजे। और प्लस फ्यूचर यहाँ पर काफ़ी फीचर आपको देखने को मिलेगा, ये भी आप लोग देख सकते हो दोस्तों। बेच कोर्सेस भी स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर बीपीएससी प्रीमियर प्लस मेंस इंग्लिश मीडियम में दोस्तों आप लोग पढ़ सकते हो इंग्लिश में। और 8 मंथ की ये बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, आप लोग फाउंडेशन बैच है। और दोस्तों बीपीएससी प्रीमियर, बीपीएससी मेंस, बिहार SI CDPO की यहाँ पर तैयारी हो रहा है दोस्तों। मेरा कोड यूज़ कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरा कोड है दोस्तों सत्येंद्र 10, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। मेरा कोड यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, मेरा कोड है सत्येंद्र 10, इसे आप लोग यूज़ कीजिए, 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। हाल ही में विज्ञान के क्षेत्र में 220 का विश्व प्रसिद्ध IEEE सिमोन रोमा मेडल पुरस्कार भारत के किन वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया? दोस्तों यहाँ पर 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, डॉक्टर के शिवन और डॉक्टर BN सुरेन। ऑप्शन यहाँ पर श्रेष्ठ, ऑप्शन यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर। प्रधानमंत्री ने सितंबर 2020 में किस राज्य के सभी गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा
के माध्यम से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर परियोजना की शुरुआत की है? दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर का सही जवाब होगा आपसे यहाँ पर डी, बिहार में। दोस्तों आपसे यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर कि वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो 7 नंबर का सही जवाब होगा आपसे यहाँ पर सी, ग्लासगो में। दोस्तों आपसे यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2020 में जम्मू कश्मीर की कितनी भाषाओं को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी प्रदान की है? दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, 5। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर, हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को कोरोना वायरस से मृत्यु हो गई, वह भारत के राष्ट्रपति थे। कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? दोस्तों यहाँ पर सही जवाब देना है 9 नंबर का। 9 नंबर का यहाँ पर सही जवाब होगा आपसे यहाँ पर बी, 13वें राष्ट्रपति थे। दोस्तों आपसे यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, 13वें राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर, हाल ही में किस देश के साथ भारत में बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर का सही जवाब होगा आपसे यहाँ पर सी, डेनमार्क है। दोस्तों आपसे यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस सेंटर बनाने का निर्णय किया है? तो दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर का सही जवाब होगा आपसे यहाँ पर सी, 2030 तक। दोस्तों आपसे यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, 2030 तक। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में सितंबर 2019 में गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ पर आयोजित किया गया था? दोस्तों यहाँ पर 12 नंबर का सही जवाब होगा आपसे यहाँ पर डी, बाकू में। दोस्तों आपसे यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, बाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर कि नई शिक्षा नीति हाल ही में सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई है, इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? कौन है दोस्तों? तो 13 का सही जवाब होगा आपसे यहाँ पर डी, के कस्तूरीरन। आपसे यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर 14 नंबर कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुलझाने के लिए किसके अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपसे यहाँ पर बी, यूके सिन्हा समिति। आपसे यहाँ पर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 में जापान के टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। इस ओलंपिक खेल का शुभांकर क्या है? क्या है दोस्तों? तो 15 का सही जवाब होगा आपसे यहाँ पर सी, मीराई तोबा। मीराई तोबा। दोस्तों आपसे यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, मीराई तोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर कि वर्तमान में नाटो के कुल कितने सदस्य देश हैं? वर्तमान में नाटो के कुल कितने सदस्य देश हैं? 16 नंबर का सही जवाब होगा आपसे यहाँ पर बी, 30 है। दोस्तों आपसे यहाँ पर बी राइट आंसर होगा 30। जो भी दोस्तों बी बता रहे हैं उनका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 17 नंबर, मिस्र में निम्न में से बिहार के किस वस्तु को GI टैग प्रदान नहीं किया गया है? दोस्तों किस वस्तु का नहीं किया गया है? 17 का सही जवाब होगा आपसे यहाँ पर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों इसमें इसका मतलब कि दोस्तों इसमें अब तक बिहार के निम्न वस्तुओं में से आई टैग प्रदान किया गया है, शाही लीची, भागलपुर का चावल, तरस मिल्क, उर्दालू आम, नवादा का माही, पान सिक्का, कला सुजनी, मधुबनी पेंटिंग और भी। दोस्तों तो ये सब दोस्तों एक से ज़्यादा है, तो आपसे यहाँ पर ई इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 18 नंबर, लेट अस ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा आपसे यहाँ पर बी, पोप फ्रांसिस। दोस्तों आपसे यहाँ पर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर दिया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतवासी को अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है? दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर का सही जवाब देना है। 19 नंबर का यहाँ पर सही जवाब होगा आपसे यहाँ पर सी, कमला हैरिस। कमला हैरिस को दोस्तों आपसे यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर चयनित होने वाले संजय करोल इससे पूर्व किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे? दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, त्रिपुरा हाई कोर्ट के। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, त्रिपुरा हाई कोर्ट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर, किस राज्य द्वारा नगरोत्थान योजना शुरू की गई है? किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर होगा बी, कर्नाटक द्वारा। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 22 नंबर, कौन सा दिवस दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों 22 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, 12 सितंबर। ऑप्शन यहाँ पर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? किस देश में होगा? 23 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, भारत में। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? कौन सा देश नहीं है? 24 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर ई। देखिए दोस्तों इसमें रूस, चीन, तिर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत और पाकिस्तान है। दोस्तों एक से अधिक है तो ऑप्शन यहाँ पर ई इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अरब क्षेत्र के किन दो देशों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? दोस्तों यहाँ पर 25 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, इजराइल एवं संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन यहाँ पर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 26 नंबर, IMF की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2020 में दुनिया का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला देश बन जाएगा? दोस्तों यहाँ पर 26 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, गयाना। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, गयाना। जो भी इसको डी बता रहे हैं उनका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की किस कंपनी ने 75,000 करोड़ रुपए के इंडियन डिजिटलाइजेशन फंड की घोषणा की है? दोस्तों यहाँ पर 27 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर एक, गूगल है। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 28 नंबर, वर्तमान में सौरमंडल के किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? वर्तमान में सौरमंडल के किस ग्रह का सर्वाधिक उपग्रह है? 28 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, शनि का हो चुका है। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, शनि। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों इसमें हाल ही में शनि ग्रह के 20 उपग्रह खोजे गए हैं। अब दोस्तों इसकी कुल उपग्रहों की संख्या 82 हो गई है, इसीलिए दोस्तों इस शनि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, हाल ही में कोरोना महामारी के दौर में विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को घर वापस लाने हेतु सरकार द्वारा कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया? दोस्तों 29 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, वंदे मातरम मिशन। ऑप्शन यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर, वर्तमान में बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल लंबाई कितनी है? कितनी है दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, 4,917 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पर ए इसका राइट आंसर होगा। जो भी इसलिए बता रहे हैं उनका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये मिलान करने वाली क्वेश्चन है, पूरे अच्छे तरीके से देखिएगा आप लोग। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित है? कौन से सम्मिलित है? ऑप्शन यहाँ पर होगा बी, 1 2 3 4, ब्राह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। दोस्तों ये चारों यहाँ पर सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन दी गई है कि जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों 32 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, 1 और 2 दोनों पर। दोस्तों 1 में दिया गया है तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, 2 में दिया गया है दोस्तों यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई सूची में मिलान करें और दो सूचीबद्ध को सही करें। देखिए दोस्तों यहाँ पर मिलान करना है और दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों ऑडियोमीटर का दोस्तों यहाँ पर होगा ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, और यहाँ पर अगला है फोटोमीटर का होगा दोस्तों प्रकाश की तीव्रता। पिक्नोमीटर का होगा दोस्तों यहाँ पर तरल पदार्थों की विशेष गुरुत्व।
और दोस्तों लास्ट में पाइरिहिलियोमीटर का होगा दोस्तों यहाँ पर सौर विकिरण। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप लोग मिलान कर सकते हो। नेक्स्ट में हम लोग देखें दोस्तों यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि गिरने के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है, कैसे गिरती है दोस्तों यहाँ पर 34 नंबर का सही जवाब देना है। और दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, एक समान त्वरण के साथ। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है, समय की इकाई क्या है, क्या है दोस्तों यहाँ पर 35 नंबर का सही जवाब देना है। इसका सही जवाब होगा आपसे यहाँ पर सी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आपसे यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव के ऊपरी तल पर द्रव का दाब कितना होता है, द्रव के ऊपरी तल पर द्रव का दाब कितना होता है। दोस्तों यहाँ पर 36 नंबर का सही जवाब होगा ई यहाँ पर दिया गया, इनमें से कोई नहीं है, इन एक से अधिक। दोस्तों इसका होता है 0 होता है दोस्तों, इसीलिए इसमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 37 नंबर, किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। 37 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, 0 होता है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर होगा 0। क्वेश्चन है यहाँ पर 38 नंबर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या बदलता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या बदलता है। दोस्तों यहाँ पर 38 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन यहाँ पर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर 39 नंबर देखिएगा, दहन, दहन क्या है। दोस्तों यहाँ पर 39 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, 1, 2 और 3, 1 और 2 और 3 है। 1 में दोस्तों एक रासायनिक अभिक्रिया, 2 में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, 3 में ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन दी गई है, इनमें से किसको लघु आवर्त कहते हैं, इनमें से किसको लघु आवर्त कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर 40 नंबर का सही जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर 40 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ऑप्शन यहाँ पर ई इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है। दोस्तों यहाँ पे 41 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए दोस्तों इसमें कैल्शियम का अयस्क होता है फ्लोरीन, जिप्सन, फास्फोराइट, कैल्शियम अयस्क। दोस्तों इस सब यहाँ पर होगा एक, ए, सी और बी। दोस्तों एक से अधिक है, ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि सर्प विषरोधी सुई किस का एक यौगिक तत्व है, जो सांप की विषरोधी सुई होती है वो किसका यौगिक तत्व है। दोस्तों यहाँ पर 42 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर स्वर्ण यौगिक का। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक है, ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं। 43 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, 3 होते हैं दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा 3। क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है, श्रवण के दौरान किसका विघटन नहीं होता है, श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है। 44 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर सी, केवल 4। यहाँ पर 4 यानी विटामिन का विघटन नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 45 नंबर, केंद्रिका में क्या पाया जाता है, केंद्रिका में क्या पाया जाता है। दोस्तों केंद्रिका में पाया जाता है 45 का सही जवाब होगा सी, 1, 3 और 4। 1 में दोस्तों प्रोटीन, 3 में है दोस्तों RNA और 4 में है DNA पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर 46 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ऑप्शन यहाँ पर ई इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर सुमेलित नहीं है, इसको सुमेलित करने के लिए विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन, विटामिन B3 का होगा दोस्तों निकोटिन एसिड, और दोस्तों यहाँ पर विटामिन B5 का पेंटोथेनिक और विटामिन H का बायोटिन। दोस्तों इसमें पूछा गया कि कौन सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों सब सुमेलित है, तो ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 47 नंबर,
अमाशय में कौन नहीं पचता है? अमाशय में कौन नहीं पचता है? दोस्तों यहाँ पर 47 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों यहाँ पर कुल 26 अस्थियाँ होती है, जबकि बच्चों में कुल यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया। देखिए अमाशय में कार्बोहाइड्रेट और विटामिन का पाचन नहीं होता है। देखिए दोस्तों कार्बोहाइड्रेट और विटामिन का पाचन नहीं होता है दोस्तों, इसमें 2 ऑप्शन आ गया। तो दोस्तों इसीलिए इनमें से अधिक, एक से अधिक है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि वयस्क मानव में मेरुदंड में कुल कितने अस्थियां होती हैं? मेरुदंड में कुल कितने होते हैं? दोस्तों 48 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर है 46 होते हैं दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों सॉरी 26 मिस्टेक हो गया दोस्तों, 26 होते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर 33 होते हैं बच्चों में और वयस्क में दोस्तों यहाँ पर 26 होते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या होता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन यहाँ पर आयरन होता है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर ये होगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? दोस्तों 50 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर बी, डीएनए, आरएनए, एमिनो एसिड, प्रोटीन। ऑप्शन यहाँ पर बी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की यहाँ पर क्लास समाप्त होती है। यहाँ पर डेली यहाँ पर एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग का ओपिनियन और फीडबैक अच्छा रहा तो दोस्तों डेली क्लास यहाँ पर डेली एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों आप लोग का कितना सही हुआ दोस्तों एक बार कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों, हमें बहुत खुशी होगी कि आप लोग का कितना सही हुआ, 50 में 40 प्लस सही हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।